तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ककाशी से बेल्स लेने के लिए वो तीनों पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। वही इरुका से ये देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं कि ककाशी के टेस्ट में आज तक कोई पास नहीं हुआ। ककाशी का ध्यान नारुतो के ऊपर होने के कारण सासुके उन पर शूरिकन फेंकता है जो उनको लग जाती है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ककाशी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु की मदद से वहां से बच जाता है। ये देखकर सासुके अपनी जगह से भाग कर जाता है और अपने मन में कहता है कि उन्होंने बस ध्यान ना देने का नाटक किया, अब उनको मेरी लोकेशन का पता चल चुका है, मुझे कोई नई जगह ढूंढनी होगी। वही साकुरा सासुके के पीछे भागते हुए कहती है, आखिर सासुके कहाँ जा रहा है, क्या ककाशी सेंसे को उसका लोकेशन का पता चल गया? तभी अचानक से वो ककाशी को देखती है और वहीं पर छुप जाती है। उसे लगता है कि ककाशी ने उसको नहीं देखा, लेकिन अचानक से ककाशी पीछे से आकर उसको कहता है कि मैं यहाँ हूँ। ये देखकर वो बहुत जोर से चीख देती है। तभी हम नारुतो को देखते हैं जो एक कुनाई की मदद से अपनी रस्सी को काट देता है और नीचे आ जाता है और कहता है कि मैं अब नहीं फंसने वाला, लेकिन वो फिर से एक ट्रैप में फंस जाता है। इसके बाद ककाशी साकुरा के ऊपर एक अलग तरह का जुत्सु करता है जिससे वो थोड़ी देर पहले का सब कुछ भूल जाती है और सोचने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी सासुके उसे पीछे से आवाज़ लगाता है और वो घूम कर देखती है, लेकिन सासुके बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। ये देखकर साकुरा बेहोश हो जाती है। फिर ककाशी सोचता है कि कुछ मैंने ज़्यादा कर दिया। साकुरा की चीख सुनकर सासुके वहाँ आ जाता है और उसको पता चलता है कि साकुरा गिंजुत्सु में फंस गई है। फिर वो कहता है कि मैं नारुतो और साकुरा की तरह नहीं हूँ। ककाशी कहता है कि वो तो तुम्हें साबित करना होगा। उसके बाद ककाशी के ऊपर सासुके शूरिकन फेंकता है जिसमें वो कहता है इन मामूली हमलों से कुछ नहीं होगा। लेकिन सासुके का कुछ और ही प्लान होता है। वो ककाशी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है लेकिन ककाशी बच जाता है। फिर सासुके अचानक से उसके पीछे से आकर उसको मारता है लेकिन ककाशी ब्लॉक कर लेता है। तभी सासुके उसके बेल्स को लेने की कोशिश करता है लेकिन ककाशी वापस बच जाता है और सासुके बेल्स नहीं ले पाता। फिर ककाशी सोचता है ये बहुत तेज है, अब मुझे बुक्स पढ़ने की बजाय फाइट पे ध्यान देना चाहिए। फिर हम साकुरा को देखते हैं जिसमें वो सोच रही होती है कि मुझे सासुके को बचाना होगा, उसे चोट लगी है। फिर सासुके हैंड साइंस बनाने लगता है और बोलता है फास्ट स्टाइल फाबॉल जुत्सु। ये कैसे हो सकता है, इसमें तो बहुत ज्यादा छाकरा लगता है, क्या तुम ये कर सकते हो सच में? जिसके बाद सासुके अपने मुंह से आग निकालने लगता है और आग हटने पर सासुके देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन तभी जमीन से एक हाथ आकर सासुके के पैर को पकड़ लेता है और ककाशी की आवाज़ आती है कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ। और ऐसा करके वो सासुके को जमीन पे दबा देता है और कहता है यह अर्थ स्टाइल हेड हंटर जुत्सु। तुम बाकियों से अलग तो हो, लेकिन अलग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बाकियों से काबिल हो। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है और वो अपने सामने उन लंच बॉक्स को देखता है। तभी वो सोचता है कि ककाशी सेंसे ने कहा था कि बेल्ट्स नहीं तो लंच बॉक्स नहीं, लेकिन मैं अगर इन लंच बॉक्स को अभी खा लूँ तो। तभी ककाशी पीछे से आकर नारुतो को पकड़कर कहता है अच्छी कोशिश थी। फिर हम साकुरा को देखते हैं और वो सासुके को फिर से जमीन पर गिरा हुआ देख बेहोश हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो सासुके को अपने सामने सही सलामत देख वो उसको गला लगा लगती है, लेकिन सासुके बताया दूर रहो मुझसे। उसके बाद वो खड़ा होकर कहता है कि कैसे भी करके मुझे वो बेल्स लेने होंगे इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए। जिसको सुनकर साकुरा डर जाती है और सोचती है कि सासुके तो जैसे तैसे पास हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा, अगर मैं फेल हो गई तो सासुके से अलग हो जाऊंगी। ये सोचकर वो सासुके को रोकने लगती है और कहती है कि इस साल रहने देते हैं, अगले साल फिर ट्राई करेंगे। जिसमें सासुके बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कुछ अजीब सी बातें करने लगता है जो साकुरा को समझ नहीं आती, जैसे कि मुझे उसे मारना होगा, एक मैं ही हूँ जो उसे मार सकता है, मेरे पास पीछे हटने का समय नहीं है। ये सुनकर साकुरा उस टाइम को याद करती है जब ककाशी ने उनके बारे में पूछा था। तब भी सासुके ने कहा था कि मुझे अपने कुल को आगे बढ़ाना होगा और एक आदमी को मारना होगा। तभी अलार्म बज जाता है और हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं, पर नारुतो बंधा हुआ होता है। जिसमें ककाशी कहता है कि मैं अब तुम लोगों को वापस एकेडमी नहीं भेजूंगा। जिसमें नारुतो कहता है कि क्या हम पास हो गए, और साकुरा कहती है मैंने तो कुछ किया भी नहीं, पर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो ककाशी पूरी बात बोलता है कि अब लोग तुम एकेडमी नहीं जाओगे, तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए निंजा बनने से डिस्क्वालीफाई किए जाते हो। और ये सुनकर उन तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जिसमें नारुतो कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने ऐसा नहीं कहा था, ये गलत है। जिसमें ककाशी कहता है कि तुम तीनों में निंजा बनने की कोई खूबी नहीं है। और इस बात से गुस्सा होकर सासुके ककाशी के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन ककाशी आसानी से उसे रोककर उसके ऊपर बैठ जाता है। ये देखकर साकुरा बिल्कुल पागल हो जाती है। फिर ककाशी कहता है कि तुम तीनों को पता ही नहीं है कि निंजा होना क्या होता है, तुम लोग तो बस इसे खेल समझ रहे हो। क्या तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि तुम लोगों को टीम की ग्रुप्स में क्यों बांटा गया है? जिसमें नारुतो कहता है कि हमें कैसे पता होगा, हमने रूल्स नहीं बनाया। जिसमें ककाशी कहता है टीम वर्क। ये सुनकर तीनों चौंक जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। और ककाशी कहता है अगर तुमने मिलकर कोशिश की होती तो तुम जरूर मुझसे ये बेल्स ले लेते हैं। तभी साकुरा कहती है कि बेल्स तो बस 2 ही है ना। जिसमें ककाशी कहता है वो तो मैं तुम लोगों के दिमाग से खेल रहा था ताकि तुम लोग पहले ही आपस से बिछड़ जाओ। साकुरा तुम तो सिर्फ सासुके के पीछे लगी हुई थी, बल्कि वो तुम्हें छोड़ के चला गया था। लेकिन नारुतो तुम्हारे सामने ही था, लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं की। नारुतो तुम अकेले ही मुझसे लड़ रहे थे, और सासुके तुम अपने को इतना बेहतर समझते हो कि तुम बाकियों को अपने इक्वल मानते ही नहीं, जिस निंजा में सिर्फ ग्रुप में किए जाते हैं। हाँ, तुम लोगों की अकेले की काबिलियत मायने रखती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है टीम वर्क। भी ककाशी एक कुनाई लेकर सासुके के गले में रख देता है और साकुरा को कहता है कि साकुरा नारुतो को मार दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ये सुनकर वो सब डर जाता है, लेकिन तभी ककाशी वापस उसको हाथ में लेकर कहता है यही होता है निंजा मिशंस पर,
दुश्मन इसका फायदा उठाते हैं और कोई एक मर जाता है। फिर ककाशी कहता है इस पत्थर को देखो, इसमें बहुत सारे निंजास के नाम लिखे हैं जो हमारे विलेज के हीरोज हैं। जिसमें नारुतो खुश होकर कहता है कि मैं भी इस पत्थर पर अपना नाम लिखवाऊंगा, मैं भी एक हीरो बनूंगा। जिसमें ककाशी कहता है वो एक खास तरह के हीरोज हैं। जिसमें नारुतो कहता है किस तरह के हीरोज? जिसमें ककाशी कहता है वो KIA हैं। जिसमें नारुतो कहता है ये क्या है, काफी कूल लगता है। जिसमें साकुरा कहती है वो लोग मर चुके हैं नारुतो, इसका मतलब है किल्ड बाय एक्शन, जो सुनकर नारुतो भी दुखी हो जाता है। जिसमें ककाशी कहता है ये एक मेमोरियल पत्थर है, इसमें मेरे दोस्तों का भी नाम लिखा है। फिर ककाशी थोड़ा सोचकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें और एक मौका देता हूँ, लेकिन ये पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। अभी तुम खाना खा लो, लेकिन सिर्फ तुम दोनों। नारुतो को खाना नहीं मिलेगा क्योंकि उसने रूल्स ब्रेक किए हैं। अगर किसी ने उसे खाना दिया तो मैं इसे इमीडिएट बाहर कर दूंगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें इरुका सेंसेई लॉर्ड होकागे से कहते हैं कि आज तक ककाशी ने एक सिंगल स्टूडेंट को भी पास नहीं किया। जिसमें लॉर्ड होकागे कहते हैं कि फिलहाल ये बच्चे बहुत छोटे हैं और मुझे भी डाउट है कि ये लोग निंजा वर्ल्ड के खतरनाक खतरों से लड़ने के लिए तैयार है भी या नहीं। आज तक ककाशी ने जिन भी स्टूडेंट्स को फेल किया है उनको लेकर बिल्कुल सही था। फिर इरुका सेंसेई कहते हैं मैं चलता हूँ। जिसमें लॉर्ड होकागे कहते हैं कि ककाशी उनको पास करे या फेल, तुम ककाशी को जज नहीं करोगे। जिसमें इरुका सेंसेई कहते हैं ठीक है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों खाना खा रहे थे और नारुतो का पेट आवाज करने लगता है, लेकिन नारुतो कहता है कोई नहीं, मैं हफ्तों तक बिना खाए रह सकता हूँ। लेकिन नारुतो को भी अंदर अंदर पता होता है कि वो तो सिर्फ कहने की बातें हैं। तभी सास्के नारुतो की ओर खाना देखकर कहता है इसे खा लो। तभी साकुरा कहती है ऐसा मत करो नहीं तो ककाशी तुम्हें बाहर कर देगा। जिसमें सास्के कहता है कि हमें टीम वर्क करना है, अगर नारुतो नहीं खाएगा तो वो कमजोर रह जाएगा और हम उन बेल्स को वापस नहीं ले पाएंगे। तो साकुरा भी अपने खाने की डिब्बी आगे बढ़ाकर कहती है कि मैं डाइट पर हूँ तो मैं थोड़ा ही खाऊंगी। जिसमें नारुतो इमोशनल हो जाता है और वो कहता है मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तुम खिला दो। जिसमें साकुरा पागल हो जाती है। सास्के कहता है जल्दी करो नहीं तो ककाशी आ जाएगा। जिसमें साकुरा कहती है बस मैं ये एक बार ही करूंगी, फिर कभी भी नहीं। और ऐसा कहकर वो नारुतो को खाना खिलाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर आ जाता है ककाशी और वो इतनी भयानक तरीके से वहां आता है कि उन तीनों को मार ही डालेगा। फिर वो कहता है तुम लोगों ने रूल्स तोड़े हैं, अब सजा के लिए तैयार हो। तो नारुतो कहता है हम एक टीम है। जिसमें सास्के कहता है हाँ हम एक टीम है। जिसमें साकुरा भी उन लोगों के बात में हाँ मिलाकर कहती है कि हाँ हम एक टीम है। जिसमें ककाशी कहता है क्या सच में तुम लोग एक टीम हो? जिसमें वो तीनों अपनी बात पर अड़े रहते हैं और कहते हैं हम एक टीम हैं। जिसमें ककाशी कहता है ओके तुम लोग पास हो गए। जिसमें वो तीनों थोड़ा कंफ्यूजन का लुक देकर कहते हैं क्या सच में हम पास हो गए? जिसमें ककाशी कहता है हाँ। साथ ही साथ वो कहता है जो रूल तोड़ते हैं वो बेकार होते हैं, लेकिन जो अपने दोस्तों का साथ नहीं रहते वो तो बेकार से भी बदतर होते हैं। जिसमें वो तीनों खुश हो जाते हैं। फिर ककाशी कहता है तुम लोग पहले हो जिन्होंने मेरा टेस्ट पास किया है, वरना बाकी लोग तो मेरी बातों में ही फंस जाते हैं। फिर वो कहता है ग्रुप 7 कल हमारा पहला मिशन शुरू होगा और सब घर जाने लगते हैं। लेकिन नारुतो कहता है तुम लोग मुझे भूल गए और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।